1947 में हिंद महासागर के एक सुनसान कोने से अचानक एक संकट संकेत डिस्ट्रेस सिग्नल प्रसारित हुआ, जो मदद की पुकार का संकेत दे रहा था। यह संदेश ऐसा लग रहा था मानो मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा कोई व्यक्ति आखिरी बार सहायता की गुहार लगा रहा हो। जैसे ही यह संकेत प्राप्त हुआ, भारत, चीन, इंग्लैंड, अमेरिका और कई अन्य देशों की नौसेनाएं, शोधकर्ता और रेडियो तरंग विश्लेषक स्तब्ध रह गए। वह संदेश क्या था जिसने इतनी शक्तिशाली राष्ट्रों में दहशत फैला दी? आमतौर पर संकट संकेत तब भेजा जाता है जब कोई जहाज अत्यंत खतरे में हो, लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरह अलग थी। उस दिन जैसे ही यह भयावह SOS संकेत प्रसारित होना शुरू हुआ, हिंद महासागर में चलने वाला हर जहाज अंतर्राष्ट्रीय लिसनिंग सेंटर से लेकर समुद्र में मौजूद हर पोत तक सतर्क हो गया। स्थिति इतनी रहस्यमयी हो गई कि तुरंत एक जांच दल को इस रहस्यमयी संकेत के स्रोत का पता लगाने के लिए भेजा गया। लेकिन जब वे घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह साधारण नहीं था। वह विचलित कर देने वाला और डरावना था। चारों ओर समुद्र बिल्कुल शांत था। बीच में एक विशाल परित्यक्त जहाज पड़ा था, जिसकी संरचना जर्जर थी। डेक अंधेरे में डूबा हुआ था और चारों ओर अनजाना भय मंडरा रहा था। उस सुनसान जहाज के साथ उस दिन क्या हुआ था और जांच दल के सदस्यों ने क्या देखा था? आइए जानते हैं कि वह रहस्यमयी संकेत क्या था और उस ज़ॉम्बी जहाज की सच्ची कहानी क्या है। आज इस वीडियो में हम उस विचित्र स्थिति के बारे में जानेंगे। समय था 1947। हिंद महासागर की गहराइयों में तैर रहे डच, अमेरिकी और ब्रिटिश जहाजों ने और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय लिसनिंग सेंटर्स ने भी अचानक एक अज्ञात संकट संकेत को पहचाना। यह रहस्यमयी संकेत मोर्स कोड में था, जिसने सबको घबरा दिया। इस भयावह संदेश में संकेत था कि अधिकारी और कप्तान सभी मर चुके हैं और उनके शव चार्ट रूम और ब्रिज पर फैले पड़े हैं। मेरा विश्वास है कि पूरी क्रू मर चुकी है। इस संदेश के कुछ ही सेकंड बाद एक और सिहरन पैदा कर देने वाला संकेत प्रसारित हुआ। फिर सब कुछ शांत हो गया, मानो किसी रहस्यमयी अंधकार ने पूरे जहाज को निगल लिया हो। उस समय समुद्र में मौजूद हर जहाज ने यह SOS संकेत सुना। उनमें से एक था अमेरिकी जहाज सिल्वर स्टार। सिल्वर स्टार उस समय मलेशिया के तट के पास गश्त कर रहा था। सिल्वर स्टार के कप्तान ने अन्य जहाजों और लिसनिंग सेंटर्स की मदद से संकेत के स्रोत का पता लगाया और जाना कि यह भयावह संदेश मलक्का जलमरु मध्य के दूरस्थ क्षेत्र से आ रहा था। कप्तान ने तुरंत उस जहाज से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चारों ओर सन्नाटा और खालीपन था। तब सिल्वर स्टार के कप्तान को एहसास हुआ कि कुछ भयानक घटित हुआ है, ऐसा कुछ जिसकी उसने अपने लंबे नौसैनिक करियर में कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्षेत्र के अन्य जहाज इतने दूर थे कि वे इस रहस्यमयी इलाके में नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए सिल्वर स्टार के कप्तान ने निर्णय लिया कि उन्हें स्वयं वहां जाकर देखना होगा कि क्या हुआ है। कई घंटों की यात्रा के बाद कप्तान ने अपनी दूरबीन से देखा और एक भयावह दृश्य देखा। दूर समुद्र में एक विशाल जहाज स्थिर खड़ा था। उस जहाज का नाम था SS औरंग मैदान। पहली नजर में ऐसा लग रहा था मानो जहाज मर चुका हो। जहाज पर जीवन का कोई संकेत नहीं था, कोई हलचल नहीं। वह केवल लहरों के साथ धीरे धीरे डोल रहा था। यह बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं था। कुछ घंटे पहले ही यहाँ से SOS संकेत भेजा गया था, फिर भी जहाज पूरी तरह मौन था। जैसे जैसे सिल्वर स्टार उस जहाज के करीब पहुंचा, दृश्य और भी भयावह होता गया। जहाज पूरी तरह शांत था। डेक पर कोई क्रू सदस्य नहीं था। स्टीयरिंग व्हील के पास भी कोई नहीं था। आमतौर पर यदि कोई जहाज संकट संकेत भेजता है तो उसका कप्तान और क्रू डेक पर आकर हाथ हिलाते हैं या मदद के संकेत देते हैं, लेकिन SS औरंग मैदान के मामले में स्थिति बिल्कुल उलट थी। केवल खालीपन और असहनीय सन्नाटा। इस बीच सूरज डूबने लगा और गहरा अंधकार छा गया। इसलिए सिल्वर स्टार के कप्तान ने सावधानी से जहाज पर चढ़ने का निर्णय लिया, लेकिन उस जहाज पर कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। वह मानो एक शापित तैरती परछाई थी जो किसी दुखद सत्य के उजागर होने की प्रतीक्षा कर रही थी। सिल्वर स्टार के क्रू सदस्यों ने सोचना शुरू किया कि क्या वास्तव में उस जहाज पर कोई है भी या नहीं। अगर कोई नहीं था तो फिर वह भयावह SOS संकेत किसने भेजा? वे सोचने लगे कि शायद कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। जैसे ही सिल्वर स्टार SS औरंग मैदान के पास पहुंचा, उन्होंने पहले प्रेशर व्हिसल बजाई और मोर्स कोड भेजा ताकि अगर कोई जीवित हो तो जवाब दे सके। लेकिन केवल भयावह सन्नाटा ही उन्हें घेरता रहा। कुछ क्षणों की स्तब्धता के बाद कप्तान ने दृढ़ स्वर में कहा कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। उन्हें जहाज पर चढ़कर सच्चाई जाननी
ही होगी। आखिरकार सभी ने साहस जुटाया और SS ओरंग मैदान पर कदम रखा, लेकिन अंदर प्रवेश करने से पहले ही उन्हें एहसास हो गया कि वहां कुछ भयानक घटित हुआ है। जैसे ही वे डेक पार कर अंदर पहुंचे, जो उन्होंने देखा उससे उनकी आंखें जम गईं। उनके शरीर सुन्न पड़ गए। जहाज के हर कोने में लाशें बिखरी पड़ी थीं। SS ओरंग मैडन के सभी क्रू सदस्य मृत पड़े थे। उन सभी के हाथ ऊपर उठे हुए थे, मानो आकाश से कुछ उन पर हमला कर रहा हो और वे उससे बचने की कोशिश कर रहे हों। उनके चेहरों पर भय की झलक साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि अंतिम क्षणों में उन्होंने अत्यधिक डर और पीड़ा झेली थी। उनके साथ एक कुत्ता भी था जिसका मुंह पूरी तरह खुला हुआ था, मानो वह आकाश की ओर गुस्से से देख रहा हो और किसी को काटने की कोशिश कर रहा हो। तो सवाल यह था, आकाश में क्या था? सिल्वर स्टार के क्रू सदस्य ये सब देखकर कांपने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वास्तव में यहाँ क्या हुआ था। फिर वे ब्रिज की ओर बढ़े, जहाँ भी कई शव पड़े थे। सभी की आंखें खुली थीं और हाथ ऊपर उठे हुए थे। उनकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जिसने SOS संकेत भेजा था। वह टेलीग्राफ मशीन के सहारे झुका हुआ था और उसकी उंगली अभी भी टेलीग्राफ पर थी। इसके बाद कुछ क्रू सदस्य इंजन रूम में गए। सामान्यतः वहाँ का तापमान गर्म होना चाहिए था, लेकिन वहाँ अत्यधिक ठंड थी, मानो कोई फ्रिज चालू हो। वहाँ भी कई शव थे जिनकी हालत ऊपर वालों जैसी ही थी, लेकिन इंजन रूम से आकाश दिखाई देना असंभव था। तो वे किससे बचने की कोशिश कर रहे थे? कोई अदृश्य शक्ति? जहाज पूरी तरह सुरक्षित था। किसी टक्कर या नुकसान का कोई निशान नहीं था। शवों पर भी कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन हाँ, सभी शव तेजी से सड़ने लगे थे। यह कैसे संभव था और इतनी जल्दी? कुछ ही घंटे पहले तो SOS संकेत भेजा गया था, फिर शव इतनी जल्दी कैसे सड़ने लगे और इतनी दुर्गंध कैसे फैल गई? कप्तान ने निर्णय लिया कि वे शवों को नहीं छुएंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोई बीमारी न फैल जाए। उन्होंने आदेश दिया कि पूरे SS ओरंग मैदान को अपने देश ले जाया जाएगा। शायद आगे की जांच से सच्चाई सामने आए। जब उन्होंने जहाज को खींचने की कोशिश की तो लगा मानो वह बहुत भारी हो। जैसे ही जहाज थोड़ा आगे बढ़ा, उसके भीतर से धुआं निकलने लगा। ये देखकर सिल्वर स्टार के क्रू घबरा गए। उन्होंने तुरंत रस्सी काट दी और अपने जहाज पर लौट आए। कुछ ही सेकंड में SS ओरंग मैडन में एक भीषण विस्फोट हुआ। वह विस्फोट इतना बड़ा था कि जहाज कई मीटर ऊपर उछल गया, फिर पानी में गिरकर डूब गया। कुछ ही पलों में वह स्थान पूरी तरह खाली हो गया। सिल्वर स्टार अपने देश लौटा और इस घटना की जानकारी दी, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा कि अगर ऐसा हुआ था तो SS ओरंग मैदान का कोई रजिस्टर रिकॉर्ड क्यों नहीं मिला। लेकिन कुछ लोगों ने विश्वास किया। उनका मानना था कि यह जहाज अवैध रसायन जैसे नाइट्रोग्लिसरीन और पोटेशियम साइनाइड ले जा रहा था। संभव है कि इन रसायनों की प्रतिक्रिया से पूरी क्रू की मौत हो गई हो और खींचते समय विस्फोट हुआ हो। हालांकि यह केवल एक अनुमान है। आज तक कोई नहीं जानता कि वास्तव में क्या हुआ था। 5 साल बाद अमेरिकी तटरक्षक बल के एक प्रकाशन में इस विषय पर लेख प्रकाशित हुआ, जो आज की इस कहानी का आधार है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कृपया कमेंट भी करें, और अगर आपको यह बहुत पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अंत में देखने के लिए धन्यवाद।